हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 के चैप्टर फर्स्ट विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र में आज हम जानेंगे विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत बल रेखाओं के बारे में। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र क्या होता है? देखिए, कोई भी चार्ज अगर रखा हुआ है हमारे पास में, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो इसकी वजह से अगर हम इसके पास में कोई टेस्ट चार्ज ला रहे हैं जिसे परीक्षण आवेश कहा जाता है, और परीक्षण आवेश पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज को कंसीडर किया जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये टेस्ट चार्ज हमारे पास में Q0 है, अगर हम इस वाले पॉजिटिव चार्ज के पास ले लाएंगे तो इसके विद्युत क्षेत्र के कारण ये क्या करेगा, यहाँ पर इससे एक रिपल्शन यानी कि प्रतिकर्षण को महसूस करेगा। ठीक है, और अगर इसकी जगह पर कोई माइनस चार्ज होता तो ये टेस्ट चार्ज क्या करता, इसके पास आते ही, ठीक है, क्या करता, इसकी तरफ क्या करेगा, आकर्षण बल का महसूस करेगा। ठीक है, तो ये जो किसी भी पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज की वजह से इसके चारों ओर का जो क्षेत्र है जहाँ पर कोई परीक्षण आवेश क्या करेगा, इसकी तीव्रता को महसूस करेगा, उसको कहा जाता है विद्युत क्षेत्र। ठीक है, इसे किससे, ई से प्रदर्शित किया जाता है। अब देखिए विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो ये जो विद्युत क्षेत्र का हमने अभी पढ़ा है, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र को इमेजिन करने वाली जो लाइनें होती हैं ये इमेजिनरी लाइन होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं। ठीक है, जिससे ये पता चलता है कि इतने एरिया तक जो है वो इस चार्ज के चारों तरफ क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो उनको लाइनों के जरिए दिखाते हैं हम, रेखाओं के जरिए दिखाते हैं, तो उन्हें कहा जाता है विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, ये काल्पनिक निष्कोण वक्र जैसा होती हैं, विद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती हैं। यानी कि इनसे पता चलता है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसके चारों तरफ जो है वो विद्युत क्षेत्र कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर है, विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखा उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, विद्युत बल रेखाओं की जो दिशा है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के लिए अलग अलग होती हैं। जैसे ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर से जो बल रेखाएं होंगी, और अगर हम कोई टेस्ट चार्ज को यहाँ पे रख रहे हैं, तो अगर टेस्ट चार्ज तुम्हारा यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, यहाँ रखा है, तो भाई ये इसे रिपल्स करेगा, ठीक है, प्रतिकर्षित करेगा। तो यहाँ पर देखो विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो कहाँ हैं, बाहर की तरफ हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर कोई नेगेटिव चार्ज है और इसके चारों तरफ कोई परीक्षण आवेश रखा हुआ है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसे अपनी तरफ आकर्षित करेगा। तो यहाँ पर देखिए विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो माइनस क्यू चार्ज पर कहाँ होती हैं, भीतर की तरफ होती हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक व्यवस्था बना दी है हमने जहाँ पर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ठीक है, तो यहाँ पर से क्या होता है, देखिए ये अलग अलग जो हैं बल रेखाएं यहाँ पर प्रदर्शित हो रही हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है तो वहाँ पर देखिए ये जो आपका विद्युत बल रेखाएं हैं उनकी जो दिशा है वो बाहर की तरफ है। जो नेगेटिव चार्ज है वहाँ पर विद्युत बल रेखाएं जो हैं वो भीतर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, और इससे ये प्रदर्शित होता है, देखिए यहाँ पे अगर जो विद्युत बल रेखाएं पास पास में हैं तो इसका मतलब इतने एरिया में जो क्या है, विद्युत क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा प्रबल है। जिस तरह से इनकी जो दूरियां हैं वो दूर दूर होती जाएंगी तो जो विद्युत क्षेत्र है वो भी क्या होता रहेगा, कमज़ोर होता रहेगा। ठीक है, और क्या होता है, इनमें इनकी जो दूरियां होती हैं वो एक दूसरे से क्या होती हैं, समान होती हैं। ठीक है, मतलब जैसे एक विद्युत बल रेखा की दूरी यहाँ से यहाँ तक अगर जितनी होगी उतनी ही इस वाली की भी इससे होगी। ठीक है, तो यानी कि ये समदूरस्थ होती हैं और समांतर होती हैं। तो ये था कुछ आपका विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल रेखाओं के बारे में। आगे के चैप्टर में हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे अक्षीय स्थिति में, ठीक है, फिर विद्युत द्विध्रुव, इस तरह से आपका पूरा चैप्टर क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे।